जाने का मकसद ये था कि जो एक्टिंग स्पीकर था, जब मैंने 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे वो इस्तीफे, और जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई, इन्होंने नए स्पीकर साहब ने हलफ के बाद उस फाइल को रोक दिया। जब एक चीज़ मंजूर हो चुकी है और सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है वो जाना बाकी था उसका भेजना, तो उसको भेजना चाहिए। 127 इस्तीफे मंजूर हो चुके थे, उसके बाद उसको रोकना और फिर सिर्फ 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर करना। अब जब हम गए हैं तो कहते हैं कि आपने जो है रिटर्न हाथ से लिख कर देना है। उन 11 ने भी लिख कर नहीं दिया था, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अखबार में दिया है। तो 127 सब अपने अपने हलकों में वापस गए, सब ने तकरीरें की, सब ने ट्वीट किया हुआ है कि हम इस्तीफे दे चुके हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि उन इस्तीफों को जो दे चुके हैं मंजूर किया जाए। मईशी हालात हम सब के सामने हैं। आज दहशतगर्दी जिस हद तक पहुंच गई है कि इस्लामाबाद में भी खुदकश हो रहा है, बलूचिस्तान में एक दिन में 9 धमाके हो रहे हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हमने फाटा को मर्ज किया, वहाँ पे सूबाई इंतखाबात कराए, वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात कराए, तरक्की की तरफ जा रहा था, आज फिर दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। ये इम्पोर्टेड सरकार हर सतह पर नाकाम हो चुकी है, हम सब के सामने हैं। पाकिस्तान में 18 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां अपने प्लांट बंद कर चुकी हैं, इंसुलिन तक बनना बंद हो गया है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी अपना प्लांट बंद कर चुकी है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है। 15 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद में बेरोजगार हो चुके हैं। तेजी से मईशत गिर रही है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम में जा नहीं सकते। हमारे दौर में आटा 5,500 के करीब 100 किलो आटा मिल रहा था, और मखसूस मीडिया और ये पोजीशन में जो जमातें थी उस दौर में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये नाकाम है, नाकारा है, ये नहीं चला सकते मुल्क। आज मुझे बताएं कि 8 महीने के अंदर क्या हुआ कि आज आटा जो है वो 13,000 रुपए का 100 किलो भी नहीं मिल रहा। तो ये मुल्क में मैं समझता हूँ कि एक ही हल है कि इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। हमारे इस्तीफे जो मंजूर थे उनको इलेक्शन कमीशन भेजा जाए और वो मंजूर हो, इनको पता चले, अवाम में आए एक दफ़ा। ये सिर्फ अंदर बैठ के असम्बलियों में तकरीरें एक दूसरे को सुना रहे हैं। आज यहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं इस असम्बली के अंदर। मैं समझता हूँ कि मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है। ये जो अपने आप को तजर्बेकार बोलते थे, ये जो 13 जमातें PDM के टोला पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुका है। जिधर इंतखाबात की आवाज़ सुनते हैं डर जाते हैं, कांपे टांग जाती है इनकी। पहले ये आपके सामने कराची के बल्दियात से भागे, इस्लामाबाद के बल्दियात से भाग गए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। 9 हलकों में से 8 हलके इमरान खान साहब जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अवाम का जो गैलप का सर्वे आया है 75% पाकिस्तानी नए इंतखाबात चाहते हैं। तो आपको इंतखाबात ही की तरफ जाना पड़ेगा। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, और ये इस असम्बली में बैठकर 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां नैब के कवानीन में तरामीम करके फर्द वाहिद लोगों के लिए की हैं। तो ये कर रहे हैं। लेवी लगा दी है 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर इसी हाउस के अंदर, जबकि अवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगा, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। तो कोई इनके पास मईशी प्लान नहीं था। इनका सिर्फ एक ही काम था कि अपनी चोरियां बचाएं, लूटें लोगों को दोबारा। पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। हमारा मुतालबा एक ही था कि जो हमने मंजूर किए हुए थे इस्तीफे, उनको इलेक्शन कमीशन भेजो। और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि फिल फॉर अवाम की जो राय है, जो 75% अवाम चाहती है, इलेक्शन हो, इलेक्शन। अच्छा, मैं एक बात डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने सूबों के फंड भी रोक के रखे हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा के इन्होंने 190 अरब रुपए इन्होंने इस वक्त जो है ना नहीं दे रहे हैं। ये फाटा के फंड्स हैं और ये हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट्स के फंड्स हैं। आप सोच लें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत हाल ये है कि वहाँ तो तनख्वाही नहीं अवेलेबल नहीं है।
बलूचिस्तान में भी इस तरह हो रहा है और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अब सारी फंड रोक के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कर क्या रहे हैं, इसका मकसद क्या है। भाई आवाम के पास जाओ, आपसे नहीं हो रहा, 13 लोग हैं, आप जो है नहीं कंट्रोल कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी इलेक्शन हो ताकि नए मैंडेट के साथ जो है ना नई असम्बली आए और नया बजट पेश करे। बस हम जो आए थे जी वही बात कि प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बतौर स्पीकर पूरा कर चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था। हम आए हैं आज स्पीकर के पास कि उन 127 में से 11 को आपने पिक एंड चूज़ किया अपने सियासी मकासद के लिए। उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जीत गए। अवाम का जो सेंस है वो ये है कि आज मुल्क बचाओ और इलेक्शन कराओ, नोटिफिकेशन करें ताकि इस मुल्क में एक आज़ाद साफ शफाफ इलेक्शन हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। 9 महीने में यह हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। इनके मफादात आपके या मेरे साथ नहीं है, इस मुल्क की आवाम के साथ नहीं है, इनके मफादात बिरून मुल्क हैं। ये सिर्फ अपनी 1100 अरब की चोरी बचाने आए थे, NRO 2 ले लिया, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया, मईशत का पहिया जाम है और आलमोस्ट मुल्क टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और ये एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं ताकि इस मुल्क में जो भी हुकूमत आए वो आवाम की उमंगों के मुताबिक आए और फिर मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है और वो मतलब आपने क्या जवाब दिया? देखिए, हम तो कहते हैं अब कलेक्टिव आएंगे, तमाम मैंने इसको लेके आएंगे। वो कहते हैं अब इंडिविजुअल करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसका मकसद ये है कि एक एक करके वो मजदूर करेंगे और टाइम अपना निकाल लेंगे। हम कहते हैं कि एक दफ़ा करो ताकि 127 सारे रजिस्ट्रेशन मजदूर हो, फिर एप्लीकेशन करे या जनरेशन के लिए जाए वो इसके बाद हो। सर पूरे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो दोबारा सर उठाना शुरू कर दी गई और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात की जाए, आप भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो इस पे सर आपकी क्या कमेंट्स? देखिए, बिल्कुल सीरियस चैलेंज है। मैं कहता हूँ ना किस फील्ड में किस उस पर इस हुकूमत ने कोई कारकर्दगी की। हमारे वक्त में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, माशी तौर पर चीज़ें बहाल हो रही थी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे। और इस हुकूमत ने जो है ना आके दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। इकोनॉमी के हाल आप देख रहे हैं, आप कीमतों की उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि इस वक्त तेल की कीमतें क्या है, इस वक्त जो है ना अशिया खुर्दरोज की कीमतें क्या हैं, इस वक्त जो है ना आटा घी दालें क्या किस कीमत पे। और इससे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हम तो सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि आप फ्रेश मैंडेट दें। साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा और साल 2023 के हवाले से क्या उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि जो 2022 में चैलेंजेस थे, इंशाल्लाह 2023 में हम एक नया पाकिस्तान देख रहे हैं। तारीख इंसाफ की हुकूमत होगी और बारी अक्सरियत से आएंगे। जो होगा वो 2/3 मेजॉरिटी होगी इंशाल्लाह।